चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान यदि पहले मुझे मांगने का अवसर मिलता तो मैं यही प्रार्थना करता कि मुझे सेना की जरूरत नहीं है, मुझे तो आपकी आवश्यकता है। अर्जुन जानते हैं जहां श्री कृष्ण होंगे विजय वहीं होगी। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, निश्चित ही वहीं विजय होगी, वहीं श्री होगी। तो श्री दाऊ दादा वो पहले रेवती के उद्यान में गए और इसके बाद वहां से वे चल करके श्री दाऊ जी महाराज तीर्थ यात्रा के ब्याज से चल पड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सदर्श द्विजास्तत्र वेद वेदांग पारगान कौशिकान भार्गवांश्चैव भरद्वाजान सगौतमान विविधेषु च सम्भूतान वंशेषु च सप्तमान तथा श्रवण बद्धोत्कानुपविष्टान महत्सु च। कहते हैं कि श्री दाऊजी महाराज रेवती जी के सहित तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य पधारे। नैमिषारण्य परम पवित्र तीर्थ है, वहां अनेक ऋषि 88,000 ऋषि वहां कथा श्रवण करने के लिए बैठे थे। कोई फर्श नहीं बिछा था, कोई पंडाल नहीं लगा था। कृष्णा जिनोत्तरी येसु कुशेषु च वृषीषु च, कोई कृष्ण मृगचरम पर बैठे हैं, कोई कुशा पर बैठे हैं, कोई कमल के आसन पर बैठे हैं और उनके मध्य श्री सूत जी महाराज बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा सुना रहे थे। सूतम च तेषां मध्यस्थम कथयानं कथा शुभा पौराणिकी स्वरर्षीणाम आद्यानाम चरिताश्रयः दृष्ट्वा रामम द्विजा सर्वे। महाराज जी ब्राह्मणों ने देखा कि दाऊ दादा आए हुए हैं, ये साक्षात दाऊ दादा हैं, शेष भगवान हैं, ये हलधर प्रभु हैं। ऐसा विचार करके वे सबके सब ऋषि उठकर खड़े हो गए। उन्होंने श्री बलदेव जी का समादर किया, किंतु सूत जी महाराज पूजयन्तो हरधरम मृते तम सूत वंशजम, सूत जी को छोड़ करके सूत जी क्यों खड़े नहीं? क्या वे जानबूझकर दाऊ दादा का अपमान करना चाहते थे, अथवा वे बलदेव तत्व की महिमा, ये चतुर्व्यूह में साक्षात संकर्षण तत्व है, बलदेव तत्व है, क्या इस बात को सूत जी नहीं जानते थे? ये बात ये विचार किया जा सकता है क्या? ये नहीं किया जा सकता विचार। सूत जी संकर्षण तत्व को, बलदेव तत्व को भली भांति जानते हैं और उनके मन में कहीं से कहीं तक बलदेव जी के तिरस्कार की कोई भावना नहीं। फिर सब उठ गए, वे क्यों नहीं उठे? स्कंद पुराण में एक अध्याय का अध्याय है वक्ता की आचार संहिता का। जी लिखा है, वक्ता व्यास पीठ पर विराजमान हो जाए तो किसी को प्रणाम न करे। लिखा है प्रणाम न करे, क्योंकि उसका पूजन मनुष्य रूप में नहीं होता। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। नारायण रूप में उसका पूजन होता है। अब परंपरा चल पड़ी है तो करो, कुछ भी कहो, वैसे नहीं। और कथा व्यास पीठ के समान आसन पर बैठकर कथा सुनने का कितना पाप लगता है, और उच्चासन पर बैठकर कथा सुनने से तो कितना घोर पाप लगता है। श्रोताओं की मर्यादा, वक्ता की मर्यादा वर्णन किया गया है। हमको तो लगता है कि उस अध्यात्रित की जानी चाहिए वो पुस्तक, स्कंद पुराण के श्लोक लिख करके अर्थ से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। वक्ता उठकर बार बार खड़ा हो, ये मर्यादा नहीं है। बड़े बड़े लोग कथा में आवेंगे और बार बार वक्ता आसन छोड़ेगा तो
ग्रंथ का तिरस्कार होगा, कथा में विक्षेप होगा। इसलिए वो भगवान नाम की जय बोलकर कीर्तन करा के महापुरुषों का समादर कर देता है। अब सभी बड़े हैं और सबके लिए हम बार बार उठ के खड़े हों तो कथा तो हो गई। फिर सूत जी इसलिए खड़े नहीं हुए। दाऊ दादा ठहरे और तो कुछ उनके हाथ में था नहीं, कुशा ही थे, तीर्थयात्री निष्प्राण हो गए। सूत जी का शरीर शांत हो गया। वक्ताओं पर संकट आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है कि व्यास गद्दी पर बैठे बैठे किसी को गाली नहीं दिया, किसी का बुरा भला नहीं कहा, और दाऊ दादा ने बैठे बैठे उनको जैसे आराम कर दिया। सूत जी का ऐसा हुआ कि हमारे पूज्य गुरुदेव जो भाव देते थे, भक्तमाली जी महाराज जी भाव देते थे कि सूत जी ने कथा को ही अपना इष्ट माना और भगवान से वह यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, आपकी चर्चा करते करते, कथा करते करते, ऋषियों की सभा के मध्य व्यासपीठ पर बैठे बैठे आपका गुणगान करते करते आपका दर्शन का इष्ट है। इसलिए ठाकुर जी ने दाऊ जी के भीतर ऐसी प्रेरणा कर दी। दाऊ जी और कृष्ण में भेद तो है नहीं, क्योंकि एक ही परब्रह्म उसका तामसी कला श्री दाऊ दादा हैं। तो इस प्रकार से दाऊ जी के रूप में मानो साक्षात संकर्षण तत्व उपस्थित हुआ। दाऊ जी का दर्शन हुआ, वाणी से गुणगान कर रहे हैं, नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में बैठे हैं। अनरजिस्टर्ड कितने भगवान जाने, कोई ठिकाना नहीं। इतने ऋषियों के मध्य बैठे हैं, कीर्तन हो रहा है और उस बीच में उन्होंने देह त्याग किया। कैसे? अस्त्र शस्त्र से नहीं, कुश के स्पर्श से। कुश क्या है? भगवान यज्ञ वाराह की रोमावली ही कुश है। इसलिए मानो भगवत स्पर्श से ही देखा। बलदेव तत्व हैं। आपको महाप्रलय के समय आप एक हुंकार करते हैं, एक फुफकार मारते हैं तो सारा ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाता है। आपको कोई पाप नहीं लगता, लेकिन इस समय आप नरावतार लेकर लीला कर रहे हैं। इसमें आपको लोक संग्रह के लिए और पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। गलती बड़ा करे या छोटा करे, उसे प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। देखो, आपने इन्हें विलोमज मानकर, सूत मान करके, और ये सूत होकर भी मेरा अपमान करता है, बड़ों का सम्मान नहीं करता, इसलिए आपने इसका वध कर